हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज आईपीसी सीरीज के वीडियो में हम सीखेंगे फोर्स और असॉल्ट के डिफरेंस को। ये जो पास लगने वाले जो दो टर्म्स हैं वो किस तरह से दो डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, किस तरह से उनकी डिग्री वैरी करती है, ये सब हम कुछ आज के वीडियो में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। असॉल्ट और फोर्स के डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स क्या है। तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 349 आईपीसी में। सेक्शन 349 कहता है अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact that other's body or with anything which that another is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling, provided that the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described. तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। मोशन कॉज करना, किसी के मोशन में चेंज लाना या किसी के मोशन को स्टॉप करना। अब ये किसी पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है या किसी सब्सटेंस के लिए भी एप्लीकेबल है जिससे आप किसी के सेंस ऑफ फीलिंग में किसी तरह से कोई चेंज लाते हो। अब ये जो मोशन कॉज करना या स्टॉप करना जो है वो दिए गए तीन तरीकों से ही होना चाहिए। पहला क्या है? बाय हिज ओन बॉडीली पावर, जो पर्सन फोर्स क्रिएट कर रहा है उसके बॉडीली पावर से। सेकेंडली, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच मैटर दैट द मोशन और चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी सब्सटेंस के थ्रू आप किसी को मोशन कॉज कर रहे हो। Thirdly, by inducing any animal to move to change its motion or to cease to move. अब किसी एनिमल के थ्रू भी आप किसी पे फोर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी आगे के स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे। अब समझते हैं कि जो फोर्स को अभी हमने देखा, जिस फोर्स को डिफाइन किया गया है, वो कब क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्शन 350 बताता है क्रिमिनल फोर्स क्या है। Whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by use of such force he will cause injury, fear or annoyance to that person to whom the force is used is said to use criminal force to that other. अब यहाँ पर हमने फोर्स क्या था ये देख लिया। अब ये फोर्स क्रिमिनल फोर्स कब बनेगा? जब आप इंटेंशनली किसी पर्सन पे ये फोर्स अप्लाई करते हो विदाउट उसके कंसेंट, या आप वो फोर्स अप्लाई करके किसी तरह का ऑफेंस कमिट करना चाह रहे हो और ये आपको नॉलेज है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे सामने वाले को इंजुरी कॉज हो सकता है या वो डर सकता है या वो किसी तरह से परेशान हो सकता है, तो उस तरह के फोर्स को, उस तरह के अप्लाई किए गए फोर्स को क्रिमिनल फोर्स कहा जाएगा। अब जो बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं उनसे हम ये समझेंगे कि फोर्स जब वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है तो वो किस तरह से एक ऑफेंस को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो इलस्ट्रेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जेड जो है वो एक मूर्ड बोट पे बैठा है, जो कि बोट एक रिवर में है। मूर्ड बोट मतलब एंकर्ड बोट। उस मोरिंग्स को ए अनफासन कर देता है, खोल देता है, जिसकी वजह से जो बोट है वो रिवर में ड्रिफ्ट करने लगता है डाउनस्ट्रीम। अब यहाँ पर ए ने इंटेंशनली जेड को मोशन क्रिएट किया है। जेड जो था वो एक रुके हुए बोट में, स्टेशनरी बोट में रिवर पे बैठा हुआ था, बट ए ने क्या किया, उसके बोट पे फोर्स अप्लाई करके उसे मूव करने दिया। तो यहाँ पर फोर्स किस पे अप्लाई किया गया है? फोर्स डायरेक्टली जेड पे अप्लाई नहीं किया गया है, फोर्स अप्लाई किया गया है जो मूड, जो रस्सी जो थी उसको अनफासन करने के लिए फोर्स अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई किया गया है मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमने फोर्स के जो डेफिनेशन देखी थी उसमें ये बात हमने देखा था कि आप सब्सटेंस पे भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो, उसमें मोशन क्रिएट कर सकते हो। अब ए अगर इंटेंशनली ये करता है जेड पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, जेड के कंसेंट के विदाउट करता है, तो ए ने ऑफेंस कमिट किया है और ए ने क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया है जेड के ऊपर। बी जो इलस्ट्रेशन है ये एनिमल्स के बारे में बात करता है। जेड एक चैरियट पे जा रहा था, ए क्या करता है, जेड के हॉर्सेस को लैश करता है ताकि जो हॉर्सेस है वो अपना पेस बढ़ा लेते हैं और जल्दी भागने लगते हैं।
तो यहाँ पर भी ए ने क्या किया है, जेड के मोशन में चेंज लाया है। किस तरह से चेंज लाया है? थ्रू द एनिमल्स को लैश करके एनिमल्स का पेस बढ़ा, जिसकी वजह से जेड का पेस बढ़ गया। तो यहाँ पर भी ए ने फोर्स अप्लाई किया है, और ये अगर विदाउट कंसेंट है, विथ नॉलेज है, तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। इलस्ट्रेशन सी है, जेड जो है वो एक पैलंक्विन में बैठा है। पैलंक्विन मतलब पालकी जो होते थे पहले के जमाने में। अब ए जेड को रॉब करना चाहता है, वो पैलंक्विन का जो पोल है उसको पकड़ लेता है और पैलंक्विन को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ मोशन है वो कैसे आया है? यहाँ पर जो चेंज ऑफ मोशन है वो ए ने अपने बॉडीली पावर से उसे लाया है। तो फोर्स के फर्स्टली में हमने देखा था कि आप कैसे चेंज ला सकते हो, बॉडीली पावर के थ्रू ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये एक्ट इंटेंशनल है, जेड के कंसेंट के विदाउट है, तो ए ने ऑफेंस कमिट किया है। इलस्ट्रेशन डी है, A intentionally pushes against Z in the street. Here A has, by his own bodily power, moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. A intentionally Z को street में धक्का दे देता है। अब ये जो पूरा फोर्स अप्लाई किया है ए ने, ये जानबूझकर है, जेड को इंजरी पहुंचाने के लिए है या डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए है, तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा और ए ने एक ऑफेंस कमिट किया है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं बेयर एक्ट में, इनसे आप क्रिमिनल फोर्स को और फोर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 351 असॉल्ट क्या है। Whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault. Explanation: mere words do not amount to an assault, but the words with which a person uses may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault. अब यहाँ पर कैच क्या है? यहाँ पर जो असॉल्ट है, यहाँ पर कोई फिजिकल एक्ट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आप दूसरे के बॉडी को टच नहीं कर रहे हो, बट आप ऐसे जेस्चर्स बना रहे हो अपने बॉडी लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेजेस से, अपने बॉडी की मूवमेंट से आप सामने वाले को ये शो कर रहे हो कि आप उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करने वाले हो। तो उस जेस्चर को, उस बॉडीली मूवमेंट को असॉल्ट कहा जाएगा, ठीक है? और ये भी एक ऑफेंस है। आपके बॉडीली मूवमेंट से अगर सामने वाले को लगता है कि आप उसे क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करके इंजरी पहुंचाने वाले हो या अनॉयंस कॉज करने वाले हो, तो इसे हम असॉल्ट कहेंगे। असॉल्ट इतना ही है, ठीक है? क्रिमिनल फोर्स में आप एक्चुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी के मोशन में, मूवमेंट में चेंज ला रहे हो, जबकि असॉल्ट में आप कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे हो, बट आप ऐसे जेस्चर शो कर रहे हो जिससे सामने वाले को लगता है कि आप क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करने वाले हो और वो डर जाता है या नहीं डरता है, तो उसे हम असॉल्ट कहेंगे। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर आप मुट्ठी बांधकर किसी को एक पंच मारते हो, तो दैट वुड बी क्रिमिनल फोर्स। बट सिर्फ आप मुट्ठी बांधकर किसी को अपना फिस्ट दिखाते हो इस तरह से कि आप उसको पंच मारने वाले हो, बट आपने मारा नहीं है अभी तक, तो ये पंच मारने का जो जेस्चर है जिससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे मारोगे, वो असॉल्ट। इसके भी इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike. A has committed an assault. ये exactly वही है जो मैंने आपको अभी बताया। A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z. एक बहुत फेरोशियस, डरावना, डेंजरस डॉग है, वो रस्सी से बंधा हुआ है और उसको एक खोलने की कोशिश करता है, इस तरह से जेड को ये बिलीव करवाते हुए कि वो डॉग खुल जाएगा और जाकर जेड को अटैक करेगा। तो ए ने जेड के ऊपर असॉल्ट कमिट किया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए टेक्स अप अ स्टिक, saying to Z, I will give you a beating. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault. ये इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए एक स्टिक लेता है हाथ में और स्टिक से ये जेस्चर शो करता है जेड को कि मैं तुम्हें अभी पीटने वाला हूँ, और साथ में ये भी कहता है कि आई विल गिव यू अ बीटिंग, मैं तुम्हें मारूंगा।
तो यहाँ पर जेस्चर अकम्पनीड बाय वर्ड्स विल बिकम असॉल्ट। लेकिन जो मेयर वर्ड्स है, सिर्फ वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, बट उसके हाथ में कोई स्टिक नहीं होता, वो कोई जेस्चर शो नहीं करता, तो दैट वुड नॉट हैव अमाउंट टू असॉल्ट। अब इस वीडियो के मेन फोकस पॉइंट को समझते हैं, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बीच में डिफरेंस। तो जो क्रिमिनल फोर्स है, ये यूज है इंटेंशनल फोर्स ऑन एनी पर्सन टू कॉज एनी इंजुरी और हार्म और फियर ऑफ इंजुरी। तो ये हमने देखा है कि क्रिमिनल फोर्स में क्या होता है, आप एक्चुअल फोर्स यूज करते हो किसी मोशन को कॉज करने के लिए या मोशन को स्टॉप करने के लिए, जिससे किसी को किसी तरह की इंज्यूरी हो या डिस्टर्बेंस हो। जबकि असॉल्ट में क्या होता है, ये एक प्रिपरेटरी एक्ट है जहां पर एक्चुअली आप कुछ कॉज नहीं करते हो, बट आप ऐसे एप्रीहेंशन देते हो सामने वाले को कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो। नेक्स्ट डिफरेंस है, क्रिमिनल फोर्स भी असॉल्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स का प्रिपरेटरी स्टेज है असॉल्ट। और असॉल्ट में देयर इज नो यूज ऑफ रियल फोर्स, सिर्फ एक जेस्चर क्रिएट होता है क्रिमिनल फोर्स को यूज करने का, बट फोर्स यूज नहीं किया जाता। क्रिमिनल फोर्स में जो दो पर्सन्स हैं जिनके बीच में किसी तरह का ऑफेंस हो रहा है कमिट, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से चेंज ऑफ मोशन या सेसेशन ऑफ मोशन होता है। जबकि असॉल्ट में दोनों पर्सन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। क्रिमिनल फोर्स जो है वो एक कंप्लीटेड एक्शन है, जबकि असॉल्ट जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट है एक क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने का। जो क्रिमिनल फोर्स है उसमें इट हैज समथिंग मोर इन इट एज द इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप जो फोर्स यूज कर रहे हो उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, आप इंटेंशनली किसी को हार्म कॉज करने के लिए फोर्स यूज कर रहे हो। जबकि जो असॉल्ट है वो एक ओवर्ट एक्ट है जो कि सडन इंटेंशन दिखाता है कि आपका इंटेंशन है क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई करने का, आपके पास कैपेसिटी भी है उस इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप उसको कैरी आउट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे सिंपल डिफरेंसेस हैं क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बीच में, जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि क्रिमिनल फोर्स जो है वहां पर एक एक्चुअल एक्ट कमिट हो रहा है, और असॉल्ट में आप फोर्स अप्लाई करने का सिर्फ सिग्नल दे रहे हो कि आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, बट आप फोर्स अप्लाई कर नहीं रहे हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 352 में दिए गए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स के पनिशमेंट की। लेकिन ये पनिशमेंट उस केस पे है जहां पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स ग्रेव प्रोवोकेशन पर नहीं किया गया। अब ग्रेव प्रोवोकेशन क्या है, ये सेल्फ डिफेंस के चैप्टर में डिस्कस किया था मैंने। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर ऊपर आपको स्क्रीन पर अभी वो लिंक दिख भी रहा होगा। तो इस सेक्शन को समझते हैं। Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। तो 3 मंथ्स का पनिशमेंट है इन दोनों तरह के ऑफेंसेस के लिए, बट वो प्रोवोकेशन पर नहीं होना चाहिए, या फिर फाइन जो कि 500 रुपीज तक हो सकता है। अब इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी है, जो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इफ द प्रोवोकेशन इज sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense, or if the provocation is given by anything done in obedience to law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant, or if the provocation is given by anything done in lawful exercise of the right of private defense. Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact. तो सबसे पहले तो ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा और वो केस टू केस डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो पनिशमेंट को मिटिगेट नहीं करेगा। किन केसेस में? जनरली तो करेगा, लेकिन किन केसेस में नहीं करेगा? अगर उसको किसी ने वॉलेंटरीली प्रोवोक किया है ऑफेंडर को ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर जो प्रोवोकेशन है वो लॉ को अवॉइड करने के टाइम पर आया है, या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के टाइम पर अगर कोई प्रोवोकेशन हुआ है, तो वो सारे प्रोवोकेशंस इस सेक्शन के एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेंगे। अब सडन या ग्रेव प्रोवोकेशन होने पे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बताता है सेक्शन 358। Whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both। तो अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा पनिशमेंट कितना था, 3 मंथ्स का था, फाइन जो था वो 500 रुपीज था। अब चूंकि ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से ऑफेंस कॉज हुआ है, तो यहाँ पर
जो फाइन है वो भी 200 रुपीज हो जाता है और जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी 1 मंथ का हो जाता है। तो जो लास्ट सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन था वो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि जो प्रोवोकेशन है तो जो पनिशमेंट है वो मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे भी एक एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन कहता है द लास्ट सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम एक्सप्लेनेशन एज सेक्शन 352 ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। तो जो सेक्शन 352 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है वही एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में भी होगा। वो एक्सप्लेनेशन क्या है ये जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किडनैपिंग और एब्डक्शन को डिस्कस करेंगे तब उसे हम डिस्कस करेंगे। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के ऐसे तो बहुत सारे वेरिंग डिग्रीज वाले ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं और उनके पनिशमेंट को भी बताया गया है। बट एक जो इम्पोर्टेंट ऑफेंस है वो है सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। ठीक है, ये रेप नहीं है, ये रेप से डिफरेंट है। Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने क्रिमिनल फोर्स के डेफिनेशन को देखा, उसके इलस्ट्रेशंस को देखा और असॉल्ट को भी देखा, तो इस सेक्शन में क्या है, आप विमेन के साथ कुछ भी ऐसा कॉज करते हो या किसी भी तरह से कोई फोर्स अप्लाई करते हो या कोई जेस्चर शो करते हो जिससे विमेन को कोई फियर आता है कि आप उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हो, कोई क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करके कुछ गलत करना चाहते हो उसके साथ, तो वहां पर वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 2 इयर्स है विद फाइन। तो ये जो 2 इयर्स का पनिशमेंट है ये हम देख सकते हैं कि प्रीवियस सारे ऑफेंसेस से ज्यादा है और ज्यादा सीरियस ऑफेंस है ये। अब आईपीसी जब बनाया गया था और ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं आईपीसी में, उसके पहले तक सेक्सुअल हरासमेंट करके कोई भी डिस्कशन नहीं था आईपीसी के अंदर। सिर्फ यही एक सेक्शन था जो कि किसी भी तरह के जेस्चर्स से भी, अनवांटेड जेस्चर्स से भी विमेन को प्रोटेक्ट करता था। तो इसी चीज को सेपरेट ऑफेंस बनाकर डेवलप किया गया विशाखा के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए गवर्नमेंट को सेक्सुअल हरासमेंट को एक सेपरेट ऑफेंस बनाने के लिए। और फिर जब रिसेंट जो आईपीसी अमेंडमेंट्स हुए उसमें हमने देखा कि सेक्सुअल हरासमेंट अब आईपीसी में एक डिफरेंट ऑफेंस है, एक डिफरेंट सेक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया गया है और उसके पनिशमेंट को भी प्रेस्क्राइब किया गया है। आई होप क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट किस तरह से दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं और उनके डिग्रीज कैसे वेरी करते हैं, कैसे एक कंप्लीटेड ऑफेंस है और एक प्रिपरेटरी स्टेज पर है, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे अभी तक इस वीडियो को देखकर। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक करो, कमेंट करके अपने व्यूज बताओ हमें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।